नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की एक बेहद प्रेरणादायक और दिल दहला देने वाली सर्वाइवल फिल्म 127 घंटे की। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति और जिंदा रहने की चाह कितनी मजबूत हो सकती है। इस कहानी में एडवेंचर है, इमोशन है, दर्द है और सबसे बढ़कर है जीवन के प्रति उम्मीद। चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी आसान हिंदी में। और इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिल्म की शुरुआत होती है एरन नाम के एक युवा एडवेंचर प्रेमी से। एरन को अकेले ट्रेनिंग और पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद होता है। वो जोखिम लेने से नहीं डरता और अक्सर बिना किसी को बताए अकेले ही निकल जाता है। एक दिन वो यूटा के एक सुनसान और खतरनाक कैन्या इलाके में ट्रेनिंग पर जाने का फैसला करता है। वो अपनी बाइक से वहां पहुंचता है और अंदर की तरफ पैदल निकल पड़ता है। रास्ते में वो दो लड़कियों से मिलता है जो रास्ता भटक गई होती हैं। एरन उन्हें एक खूबसूरत छुपे हुए पानी के पुल तक लेके जाता है, जहां तीनों खूब मस्ती करते हैं, पानी में कूदते हैं और समय बिताते हैं। कुछ देर बाद एरन उन लड़कियों से विदा लेकर आगे अकेले निकल जाता है। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और मुश्किल सफर शुरू होता है। एरन एक संकेरे पथरीले रास्ते से गुजर रहा होता है। वो एक बड़े पत्थर पर चढ़कर नीचे उतरने की कोशिश करता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, अचानक वो बड़ा पत्थर ढीला होकर गिर जाता है और एरन का दायां हाथ कैनियन की दीवार और उस भारी पत्थर के बीच बुरी तरह फंस जाता है। पत्थर इतना भारी होता है कि वो अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। वो पूरी ताकत से कोशिश करता है, पत्थर को धक्का देता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चारों तरफ सुनसान जंगल, कोई इंसान नहीं, कोई नेटवर्क नहीं और किसी को ये भी नहीं पता चलता कि वहां पे कोई आया हुआ है। अब एरन पूरी तरह अकेले फंस चुका होता है। शुरुआत में एरन सोचता है कि वो जल्दी ही कोई तरीका निकाल लेगा। वो अपने बैग से पानी निकालता है, थोड़ा सा खाना खाता है और अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है, ताकि अगर वो बच ना सके तो कोई उसकी आखिरी बातें देख सके। वो अपने परिवार और दोस्तों के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है। शुरुआत में वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, मजाक करता है, लेकिन अंदर से डर और घबराहट बढ़ती जा रही होती है। वो अपने पास मौजूद छोटे चाकू से पत्थर को काटने या तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर बहुत मजबूत होता है और चाकू बहुत कमजोर। रात धीरे धीरे बीतती है और ठंड बढ़ती जाती है। दर्द, थकान और डर के बीच वो किसी तरह रात काटता है। अब एरन का पानी और खाना कम होने लगता है। वो हर बूंद को बचाकर पीता है। भूख और प्यास उसे कमजोर करने लगती है। वो अपने हाथ को छुड़ाने के लिए रस्सी, पुलिस सिस्टम, अलग अलग तरीके से आजमाता है, लेकिन सब बेकार हो जाता है। इन दिनों में उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगती हैं। परिवार, बचपन, दोस्त, प्यार और जिंदगी के वो पल जिसे उसने हल्के में लिया था। उसे एहसास होता है कि वो अक्सर बिना सोचे समझे जोखिम उठाता था और किसी को बताए बिना निकल जाता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अब तक एरन का शरीर कमजोर हो चुका होता है, पानी लगभग खत्म हो चुका होता है। वो मजबूरी में अपना पेशाब भी पीने लगता है ताकि शरीर में थोड़ी नमी बनी रहे। दर्द असहनीय हो जाता है। उसका हाथ सूज चुका होता है और खून का बहाव रुक जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो अब जिंदा नहीं बच पाएगा। वो कैमरे में अपनी परिवार के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड करता है। वो रोता है, माफी मांगता है और कहता है कि काश उसने उन्हें बताया होता है कि वो कहाँ पे है। ये फिल्म का सबसे भयानक हिस्सा होता है। अब एरन पूरी तरह समझ जाता है कि अगर उसने कुछ बड़ा फैसला नहीं लिया तो वो ही मर जाएगा। उसे अचानक एक ख्याल आता है, अगर वो अपना फंसा हुआ हाथ ही काट दे तो शायद वो आजाद हो सकता है। पहले तो ये ख्याल उसे डराता है। वो कोशिश करता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन धीरे धीरे जब उसे अपने भविष्य की कल्पना दिखती है, एक बच्चा, परिवार, जिंदगी, तो उसके अंदर जीने की इच्छा फिर से जाग जाती है। वो फैसला करता है कि वो अपना हाथ काटकर खुद को बचाएगा। एरन अपने छोटे से चाकू से पहले हाथ की हड्डी तोड़ने की कोशिश करता है। वो पत्थर के सहारे अपने हाथ को मोड़कर हड्डी तोड़ देता है। ये दृश्य बेहद दर्दनाक होता है। फिर वो धीरे धीरे नसें और मांस काटता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन वो रुकता नहीं। आखिरकार वो अपना हाथ काटने में सफल हो जाता है और पत्थर से आजाद हो जाता है। ये फिल्म का सबसे शॉकिंग और प्रेरणादायक मोमेंट होता है। अब एरन आजाद हो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। खून बह रहा होता है, शरीर कमजोर होता है और उसे अभी भी कई किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। वह किसी तरह रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, फिर गर्म धूप में चलता है, कई बार गिरता है, उठता है, लेकिन रुकता नहीं। आखिरकार उसे कुछ लोग दिखते हैं, एक परिवार जो वहां घूमने आते हैं। वो उसे पानी देते हैं और तुरंत मदद के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आता है और एरन को अस्पताल ले जाया जाता है। वो बच जाता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि ये कहानी सच है। एरन बाद में एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, शादी करता है, परिवार बनाता है और फिर भी एडवेंचर जारी रखता है, लेकिन अब ज्यादा समझदारी के साथ। फिल्म में हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। कभी भी खतरनाक जगह पर बिना बताए अकेले ना जाएं। जिंदगी में छोटी गलतियां भी बड़े खतरे बन सकती हैं। इंसान की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए।
तो दोस्तों ये थी 127 हॉर्स की पूरी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं।